नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए लगभग 40 दिन का समय अब आपके पास बच गया है। इन 40 दिन में हमें हमारी तैयारी किस प्रकार से करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगर ये दो चीज़ें आपने रखी हो तो फिर आपकी एग्जाम यहाँ पर पूरी पूरी निकलने की संभावना है। सबसे पहली चीज तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा फोकस आप कर सको उतना ज्यादा फोकस रिवीजन पर करो। जो चीजें आपने पढ़ लिए ठीक है, उनको पढ़ लिया, अब उन्हीं चीजों का बार बार रिवीजन करो। नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तक पिछले दिनों में जो जो चीजें आपने पढ़ी है उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन अब कर लो। दूसरी चीज आती है आपकी कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी बात रहेगी वो कंटिन्यूटी बनाए रखना जरूरी होगी। हो सकता है 40 दिन में बहुत सारी चीजें आएगी, त्योहार, आपका सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो आपकी कंटिन्यूटी टूट सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखना। अगर हो सकता है आप कहीं बाहर रूम से रह रहे हो तो कोशिश ये करो कि कोई भी एक यूनिट पकड़ लो, उस एक यूनिट को आप आपके साथ घर पर ले जाओ। दीपावली के वो 4-5 दिन जो आप देने वाले हो उनमें उस एक यूनिट को अगर आप कंप्लीट कर लोगे या उसका रिवीजन भी कर लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा और दीपावली भी अच्छे से हो जाएगी। तो दो चीजें, रिवीजन और एक आपका कंटिन्यूटी, इनको बनाए रखना। अब बात करते हैं कि कौन कौन के सब्जेक्ट को अपने पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आप सभी जानते हो कि एमपीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका एमपीजी के यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5, ये 3 यूनिट आपका सिर्फ और सिर्फ एक एमपीजी के कंप्लीट कर रहा है, जिससे लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन विगत वर्षों में देखे गए कि 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन विगत वर्षों में यहां से बने। तो ये 3 यूनिट को आपको बिल्कुल ऐसा करना है कि कंटस्थ अगर एमपीजी के से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा और ना ही आपका गलत होना चाहिए। ये आप सोचकर एमपीजीके को पढ़ना। अगर एमपीजीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे ना तो आप देखना एग्जाम में जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि अगर जो क्वेश्चन गलत रहेगा ना वो भी आप तुक्के में सही कराओगे। तो एमपीजीके को आपको कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। इस तरीके से आपको एमपीजीके पढ़ना है। एमपीजीके के बाद में अपन सीधे चलते हैं यूनिट नंबर 10 पर, जिसमें आपके आयोग आते हैं। ये मानकर चलो कि पूरे एमपीपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें सबसे सरल यूनिट अगर मानो तो वो आपका यूनिट नंबर 10 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आयोग पढ़ना है। आपको आयोग में भी ज्यादा चीजें ध्यान ये रखना है कि वर्तमान समय में कौन क्या है, आयोग में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, ये चीजें आपको आयोग में ज्यादा ध्यान देना है। तो आपके आयोग से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे सरल यूनिट है एमपीपीएससी की, तो आयोग पर आपको ध्यान देना है। आयोग के बाद में फिर अपन चलते सीधा यूनिट नंबर 9 पर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अगर क्वेश्चन देखेंगे ना अपन तो आपको सबसे इंपोर्टेंट तो जो पढ़ना है वो चीजें तो आप पढ़ोगे, ये बुक जो आपके पास होगी वो पढ़ोगे ये, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट चीज अभी आप जानते हो चंद्रयान 3 आपका भारत ने भेजा है, आदित्य L1 मिशन भारत ने भेजा है। तो ये जो करंट का डाटा है ना इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। पूरे चांसेस रहेंगे कि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यूनिट नंबर 9 का 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन विगत वर्षों में देखे गए, तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते। फिर अपन सीधा चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 7 पर। अब यूनिट नंबर 7 पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके बनेंगे ना वो साइंस से बनेंगे। चाहे आप देख लो विगत वर्षों में 6 से 7 क्वेश्चन यहां से बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो बायोलॉजी से या साइंस से क्वेश्चन बनते हैं। वो भी आपके शरीर से संबंधित ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ब्लड से बन गया, हृदय से बन गया, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यूनिट 7 में पूछे जाते हैं। छोटी सी बुक है, परीक्षा दाम की एक बुक आती है यूनिट नंबर 7 के लिए। बैठकर अगर पढ़ोगे ना तो ये दीपावली के 5 दिन में यूनिट नंबर 7 आप खत्म कर सकते हो। काफी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, उसको आप खरीद कर पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। तो वो अगर आप टारगेट बनाना चाहो तो सोच लो कि भाई दीपावली में हमें यूनिट नंबर 7 निपटानी है, घर पे चलेंगे यूनिट नंबर 7 भी खत्म कर लेंगे, दिवाली भी खत्म कर लेंगे। तो ये आपका हो सकता है। तो यूनिट नंबर 7 पर थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर यूनिट को खत्म कर दिया। यूनिट को खत्म क्यों कर दिया? छोड़ो यूनिट को, क्योंकि 40 दिन का समय बचा है, कब तक यूनिट के चक्कर में पढ़ेंगे। सीधा आना है आपको संविधान पर। संविधान पे 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इजी है। संविधान आपने पढ़ी रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना। संविधान संशोधन एक बार अच्छे से पढ़ना। संविधान के आर्टिकल पिछले साल 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आर्टिकल से बन गए थे, आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है। तो संविधान अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद में बात आती है भूगोल की। भूगोल में वर्ल्ड भी है आपका, इंडिया का लेवल का भी है, तो सबसे ज्यादा फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पर। नदी अच्छे से पढ़ लेना। आपका भारत में ऊर्जा के संसाधन अच्छे से पढ़ना, थोड़ी सी मिट्टियां पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट 2011 की जनगणना भारत के भूगोल में अच्छे से पढ़ के जाना। पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन धड़ाधड़ बन रहे भारत की जनगणना से, तो वो आपको पढ़ना है।
फिर सीधा आना इतिहास पे। प्राचीन इतिहास आपका अच्छे से निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, वो निपटा देंगे। मध्यकालीन इतिहास में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चीजें क्या पढ़नी है कि कौन से राजा ने या कौन से शासक ने मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीजें बनवाई है, उनकी कौन कौन सी बुकें हैं, वो बुक्स जो है वो आपको याद रख लेना। और फिर आधुनिक इतिहास को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए, वो आपको आधुनिक इतिहास में पढ़ना है, तो आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया, इतिहास कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जब हम पहुंचते ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अगर 40 दिन का टाइम बचा है, ज्यादा चीजें मत पढ़ना, सीधे जो महाद्वीप है ना, वो महाद्वीप एक बार पढ़ लेना कि भाई कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं, कौन से देश की क्या क्या खास बात है, कहाँ पर कॉफी अच्छी होती है, किसको रोटी का कटोरा कहा जाता है, कौन कौन सी जल संध्या इंपोर्टेंट है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना, तो ये आपके महाद्वीप नहीं पढ़ जाएंगे। 4 सब्जेक्ट को मैंने यूनिट में नहीं तोला है, संविधान, भारत का भूगोल, इतिहास और महाद्वीप, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है एमपीपीएससी का, जिसको आप 40 दिन में अच्छे से निपटा सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो कोशिश ये करना कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ना टूटे, और जो आपका रिवीजन का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा टाइम अब ज्यादा देना, यहाँ से शुरू कर दो। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे इसी प्रकार से आपको जानकारी वाली वीडियो भी मिलती रहेगी, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी अच्छी क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दे, ताकि कम समय में ज्यादा चीजें आपकी तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।